बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क भर में यौम अशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शदीद और सख्त और संगीन सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों, पुलिस और सिविलियन, ज़िली इंतज़ामिया, डीसी, कमिश्नर, आरपीओ, सीपीओ, एसएचओ साहबान, डीएसपी साहबान और सिविल डिफेंस के लोग, रेस्क्यू 1122 सब ने जाँफशानी से काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में कोई बड़ा सानिया या कोई बड़ा हादसा या संगीन किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद इंतहाई पुरअमन तरीके से अशूरा का दिन गुज़र गया है। अभी कहीं मजलिसें जारी हैं, शाम गरीबा मनाई जा रही है। पाकिस्तानी कौम ने गमे हुसैन में भरपूर तरीके से अपने अकीदत और एहतराम से शिरकत की, मजालिस में अज़ादारी की और नवासे रसूल को खैराज तहसीन पेश किया और यजीद पे लानत भेजी। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है हम पाकिस्तानियों पर। और मैं समझा था कि आज हम सिक्योरिटी के अदारों को, कानून नाफिज करने वाले अदारों को ज़रूर खैराज तहसीन पेश करें कि वो पिछले 6-7 दिन से इस अशूरा को पुरअमन बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे और इस सिलसिले में उन्होंने दर्जनों मीटिंग्स की, उलमाए इकराम को मुतहर्रिक किया और इस पूरे इवेंट को अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया। तो बात आगे चलाते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से ही हमारे कल यानी कि जब ये आप व्लॉग सुन रहे होंगे तो आज हमारे मुल्क में चाइना के नायब वज़ीर आज़म आ रहे हैं और सिक्योरिटी के ख़दशात हैं या वल्लाह आलम क्या है। इस्लामाबाद में जो है ना एक छुट्टी दे दी गई है 2 दिन की। इस्लामाबाद के सरकारी दफातर बंद होंगे, बैंक बंद होंगे, दुकानें, मार्केटें बंद करवाई जा रही हैं। तो ये पता नहीं जब हमारे मुल्क में ही ऐसा होता है कि कहीं कोई किसी मुल्क का नायब वज़ीर आज़म आ रहा है। बेशक बड़ा मुल्क है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी ख़दशात ज़रूर हैं लेकिन हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं कि 2 दिन की छुट्टी दे दी जाए। तो छुट्टी से याद आया, बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं 13 जमातों का कुंबा, तो वो भी जा रहे हैं। अब 5-5 नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए दिए गए हैं और देखें उसमें वो 5 नाम बड़े खुफिया रखेंगे हैं, पता नहीं वो कौन है। 10 में से फ़ाइनल किसने करना है और हमारे अपोजिशन लीडर हैं जनाब राजा रियाज साहब, उन्होंने फ़ाइनल करना है, वज़ीर आज़म ने फ़ाइनल करना है। देखते हैं ये फ़ाइनल करने की पोजीशन में है या भी नहीं। तो खैर इसके बाद जो ये सारा कुछ किया जा रहा है तो इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। तो इमरान खान को जिस तरह यकीन नहीं था कि 90 दिन में इलेक्शन पंजाब और केपीके में नहीं होंगे, क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह था और मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट से कौम को उम्मीद थी कि वो 90 दिन में इलेक्शन करवा लेंगे और कोई बड़ा फ़ैसला आएगा, लेकिन ना तो कोई फ़ैसला आया, ना आइन पे अमल दरामद हुआ, ना 90 दिन में इलेक्शन हुए और बल्कि निगरान पहली दफ़ा मुल्क में 2 सूबों में निगरान वज़ीर हुकूमतें जो हैं वो इतनी लंबा अरसा चली है। तो एक रीत पड़ चुकी है। तो अब वफाक में भी बात हो रही है कि 2 साल या 3 साल के लिए निगरान सेटअप, टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल एक निगरान सेटअप लाया जाए और मुल्क को आगे चलाया जाए। जमहूरियत की तरफ जाने का किसी का इरादा नज़र नहीं आ रहा। तो अब नून लीग या ये 13 जमातें जिन्होंने आइन को खुद पामाल किया, तोड़ा, 90 दिन में इलेक्शन केपीके और पंजाब में नहीं करवाए, तो वो अब जनरल इलेक्शन या वफाक के इलेक्शन किससे डिमांड करेंगे और कैसे डिमांड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से तो कौम को पहले भी कोई उम्मीद नहीं है और ना सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कोई फ़ैसला किया है, बल्कि वो तो उन्होंने 14 दिन मज़ीद आगे कर दिए थे इलेक्शन ही।
आइन तो वहीं टूट जाता था कि चलें उसको एक लीगल कवर देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था, तो उसमें उन्होंने फैसला अगर किया है तो वो ठीक है। अब तो इलेक्शन कमीशन को भी बाख्तियार बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को इतने इख्तियारात दे दिए गए हैं कि तारीखों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और कवानीन, ज़ाहिर है एक कानून तो बड़े वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे या 60 दिन में होंगे, वो 2 दिन पहले अगर हुकूमत चली जाए और टाइम पूरा कर जाए वो उस वाला मामला है। लेकिन क्या अब नून लीग इलेक्शन करवा पाएगी? अब 13 जमातें पीपल्स पार्टी इलेक्शन करवा पाएंगे? तो ज़ाहिर है उन्होंने पंजाब और केपीके में अगर इलेक्शन की मुखालफत की है और सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन नहीं करवा सका और इमरान खान भी सब पॉपुलर होने के बावजूद आवाम उनके साथ थे, इसके बावजूद इलेक्शन नहीं ले सके, अपने 2 सूबों की हुकूमत गवा बैठे। तो वफाक से जाने के बाद जो ख़दशा है 13 जमातों का कि शायद टाइम पे इलेक्शन ना हो, तो ये ख़दशा तो अपनी जगह, लेकिन अब ये 13 जमातें करेंगी क्या? ये 13 जमातें अब इलेक्शन नहीं करवा पाएगी, क्योंकि ख़ुद इन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है, एक ऐसे रास्ते पे वो चले हैं और ख़ुद कानून तोड़ने और आइन शिकनी में पूरी तरह मुलव्वस रहे हैं और जाके कोर्टों में इसकी मुखालफत करते रहे हैं कि पंजाब और केपीके में 90 दिन के इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए। तो अब अगर वफाक में भी 3 साल इलेक्शन नहीं होते तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? रास्ता तो मौजूद है, तो कौन इलेक्शन लेगा? सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही लगता तो ऐसा ही है, हाथ खड़े कर चुकी है और अब आने वाले वक्तों में भी मुश्किल ही है कि वो 90 दिन में इलेक्शन करवा सकेंगे। इस हवाले से नून लीग, कुछ लोग कहते हैं जी कि नून लीग शायद ज़्यादा इलेक्शन में दिलचस्पी इसलिए नहीं रखती कि उनकी जो हालिया सर्वे करवाए हैं उन्होंने शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने, ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कोई उनके हक़ में नहीं आए। ना केपीके और सिंध तो छोड़ ही देना, पंजाब उनका किला था, वहाँ से ये बेस करते हैं, तो वहाँ भी उनके हक़ में कोई सर्वे नहीं आए, अच्छे सर्वे या अच्छी रिपोर्ट्स उन्हें नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि अवाम कहीं और खड़े हैं, वो इमरान खान के साथ है और 90-95% तक पब्लिक जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में ये 13 जमातें या शहबाज शरीफ किस तरह इलेक्शन करवाना चाहेंगे, तो उन्हें तो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो बात ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन ऐसा अगर वो नहीं करते तो फिर उनके लिए भी आने वाले वक्तों में मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जब वो चाहेंगे तो वो मसाइल खड़े कर देंगे। प्रेशर तो आवाम का भी होगा, तो इमरान खान भी आराम से तो नहीं बैठेंगे। आपके सामने ही है, नवाज शरीफ साहब बड़ी उम्मीद लगाकर लंदन से सऊदी अरब और सऊदी अरब से दुबई आए थे कि यहाँ से मैं पाकिस्तान जाऊँगा। 1.5 साल से उनके भाई की हुकूमत थी और वो पाकिस्तान नहीं आ सके। उन्हें ये इस बात का ख़दशा था कि मेरे घर को या रायवेंड को या जाती उमरा को सब जेल करार नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें कोट लखपत जेल ही जाना पड़ेगा और सज़ा जो उन्हें हुई है, और उसके हवाले से भी उन्हें ख़दशात थे कि शायद जितने जल्दी उनकी अपीलों में फ़ैसले ना हो सकें। अब तो बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि नून लीग में नवाज शरीफ और मरियम की सियासत जो है वो बहुत बुरी तरह पिट चुकी है और इन्हें आने वाले वक्तों में अगर ये इन्होंने सियासत करनी भी हुई तो ये कहीं पीछे रह के सियासत करेंगे। अब नून लीग जो है ना वो शीन उसमें से निकल आई है, वो जो शेख रशीद साहब कहते हैं, तो ये अब शहबाज शरीफ लीग है, नवाज शरीफ लीग नहीं रही। तो इलेक्शन 90 दिन में, जहाँ पहले पंजाब और केपीके में इमरान खान के खौफ की वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, तो अब वो शायद 13 जमातें वफाक से भी इलेक्शन से हाथ धो बैठे हैं। इस तरह की बातें इस्लामाबाद के हलकों में बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है और हर दूसरा शख्स इसी पे बात कर रहा है कि आइंदा 3 सालों में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और यही वजह है कि कभी नून लीग के साहबदार का नाम दे रही है और कभी अपने वो चहीतों को निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहती है, ताकि जो है ना इलेक्शन अगर नहीं भी होते तो कम से कम उनकी स्किन जो है सेफ़ रहे। उनके केसेस के हवाले से कुछ जो चीज़ें अभी पेंडिंग है हाई कोर्टों में या जिनके ख़िलाफ़ अपीलें दायर की जा सकती है, तो वो एज़ इट इज़ उन पे मट्टी पड़ जाए और जो कुछ उन्होंने खाया पिया वो हज़म कर लें सुकून से। और बेशक 3 साल इलेक्शन नहीं होते तो ना हो,
और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है वैसे भी अगर इलेक्शन होंगे तो जीतना नून लीग ने या इन 13 जमातों ने नहीं है। ये कुछ थोड़ी बहुत ही सीटें वीटें ले लेंगे, लेकिन फिर भी अक्सरियत उनके पास नहीं होगी। फार्मूले तो खैर लगते हैं, फार्मूले लगा कर आगे उसको बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा भी सकते हैं, कुछ ना कुछ बना भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी इलेक्शन होना ज़रूरी है ना। तो इलेक्शन अगर 3 साल तक होंगे नहीं तो उसमें फिर ज़ाहिर है ना तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे और ना बिलावल होगा, जो बड़े पुरुम्मीद थे ज़रदारी साहब का वैसे भी 2023 के बाद उनका सियासी ज़वाल शुरू होने वाला है। तो वो तो बिलावल को तैयार कर रहे हैं और साहबज़ादी को भी सियासत में ले आए हैं। लेकिन देखें आगे अब हालात किस तरफ ऊँट किस करवट बैठता है। निगरान हुकूमत बनने की देर है और राजा रियाज़ साहब और शहबाज शरीफ साहब सर जोड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन फ़ैसला साज़ों को उनका फ़ैसला कबूल होता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।